Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. तो वो टेम्पररी पर्सन जो अथॉरिटी में आपके ऊपर परमेश्वर ने रखा है, मेरा ये आपसे सवाल है आज, क्या वो आपको फेवर करते हैं? क्योंकि जब आपको फेवर परमेश्वर से मिलता है, तभी जाके आपको फेवर अथॉरिटी से मिलता है। तीसरा फेवर लोगों के साथ, जो उसने काम किया, पूरा पूरा जो सिटी के लोगों के साथ उसने काम किया, सारे लोगों ने मिलके उसका साथ दिया। एक बड़ा बढ़िया स्ट्रैटेजी नेहमाया ने अपनाया कि हर इंसान सिर्फ अपना काम करेगा। तो उस हर इंसान अपने घर के सामने वाला वॉल को बिल्ड करेगा। मुझे ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आता है। हम एक पूरे देश को बदल सकते हैं अगर हर इंसान सिर्फ अपना काम करे। तो यहाँ पे नेहमाया ने सबको ये चैलेंज किया कि आप सिर्फ अपना सामने वाला जो एरिया है उसको आप बिल्ड करेंगे। तो पूरा शहर जुड़ गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि नेहमाया की पीपल स्किल कितना बढ़िया है कि उसने ना सिर्फ परमेश्वर से उसको फेवर मिला, ना सिर्फ राजा से उसको फेवर मिला, यहाँ पे हम देखते हैं लोगों से भी उसको फेवर मिला। लोग भी जुड़ गए उसके साथ वॉल को बनाने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रेयरलेसनेस इज ए सिन। इफ यू आर नॉट प्रेइंग इनफ, इट्स अ सिन दैट यू आर कमिटिंग। कैसे? क्योंकि सामुएल ने ये बताया कि मैं तुम्हारे खिलाफ पाप नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं प्रेयर नहीं करूंगा तो मैं पाप करूंगा बिना प्रेयर के। यानी कि अगर मैं प्रार्थना तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा। सैमुअल ने ये जवाब दिया उसकी किताब। सो प्रेयरलेसनेस इज ए सिन। ओके, अगर हम यहाँ पे देखते हैं नेहमाया को जो कामयाबी है, शुरुआत प्रेयर से होती है। और मैं आज आपको एक चैलेंज देती हूँ, किसी एरिया में अगर आप सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या आपने उस एरिया के लिए इनफ प्रार्थना किया है? क्या आपने कुछ सब्जेक्ट्स लाइक स्क्रिप्चर को उठाया है उस एरिया के लिए प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि सिर्फ हमारा फेलियर तभी पॉसिबल है जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं। जब हम इनफ प्रार्थना करते हैं, हम हर एक एरिया में विक्ट्री को देख सकते हैं। कई बार जब मैं किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही होती हूँ, मैं फास्टिंग और प्रेयर के लिए 3 दिन समय लेती हूँ। 3 दिन समय लेती हूँ और परमेश्वर से लगातार स्ट्रैटेजी मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ज्ञान मिले, प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में सही इंसान को परमेश्वर लाए और मेरा वक्त बर्बाद ना हो, क्योंकि समय बहुत कम है। मेरे फ्रेंड्स, जीसस इज कमिंग बैक और हमारा इस धरती में भी बहुत कम समय है। हमें हर एक दिन को, हर एक साल को, हर एक महीना को हमें बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट पे आए हैं, पर्पस से इस धरती पे आए हैं और उसको खत्म करके ही हमें जाना है। और जितना समय हमें मिलता है, मुझे बहुत अर्जेंसी फील होता है। जितना समय हमें मिलता है यहाँ पे, हमें वो प्रोजेक्ट को खत्म करके जाना है, क्योंकि हम जवाबदेह हैं ऊपर परमेश्वर से। यीशु को हम आमने सामने मिलेंगे, परमेश्वर से हम आमने सामने मिलेंगे। उस वक्त हमें जवाब देना पड़ेगा कि हमने अपने जीवन के साथ, अपने रिसोर्सेस के साथ, अपने कॉलिंग के साथ और जो परमेश्वर ने हमें यहाँ पे दिया है उसके साथ हमने आखिर किया क्या। राइट? सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रिस्टोर करता है और रीबिल्ड करता है। रिस्टोर में वो क्या करता है? वो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करता है। लोगों के अंदर जागरूकता लाता है परमेश्वर के लिए। एक सच्चा लीडर, एक अच्छा लीडर परमेश्वर के करीब ले जाएगा लोगों को। एक एग्जाम्पल है जेज़ेबेल को, जब हम देखते हैं, वो परमेश्वर से दूर ले जाता है पूरे देश को, ले जाता है वो स्पिरिट। लेकिन एक सच्चा लीडर जो है, वो परमेश्वर और इंसान को करीब लेके आएगा।
परमेश्वर इंसान को वो जोड़ेगा, वो सेपरेट नहीं करेगा। यहाँ पे उसने रिस्टोर किया। लोगों का रिलेशनशिप अब लॉ अबाइडिंग होना और ओबीडिएंट होना उसने रिस्टोर किया, बुक ऑफ नेहमाया में हम देखते हैं। उसके बाद उसने जब रीबिल्ड किया, रीबिल्ड करने के दौरान चैलेंजेस भी आए। क्या-क्या चैलेंजेस थे? बहुत लोगों ने बोला कि तुम ऐसे कुछ बना रहे हो जिसमें एक अगर फॉक्स भी चल के चला जाए तो वो वॉल गिर जाएगा, यानी कि जो तुम बना रहे हो वो ठीक नहीं है। मैंने कई बार अपने जीवन में देखा है, जब मैं कुछ नया प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम करना चाहती हूँ, बहुत लोग सबसे पहले कहने आते हैं कि तुम फेल हो जाओगे। क्योंकि ये कुछ नया तुम कर रहे हो, एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर तुम एक पास्टर होने के नाते ये कर रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम फेल हो जाओगे। सबसे पहले ये क्रिटिकल स्पिरिट किसी ना किसी को इस्तेमाल करके ज़रूर ये चीज़ बोलती है। ये इसमें कोई इंसान की कोई कमी नहीं है। सैटन डिस्करेजमेंट लेके आता है, किसी न किसी इंसान को वो इस्तेमाल करता है। जैसे बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम में मैंने बताया कि ऑफेंस लिया जाता है, दिया नहीं जाता है। कि अगर मान लीजिए कोई आपको ऑफेंस देना चाहता है, क्रिटिसाइज करना चाहता है, आप उसको लीजिए मत। दूसरा चीज, मैंने क्रिटिसिज्म से मेरी एक बात याद आई कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, थोड़ा पॉज लीजिए और सोचिए कि आखिर उस क्रिटिसिज्म में कोई सच्चाई तो नहीं है। अगर वो क्रिटिसिज्म में सच्चाई है तो जरूर उसको करेक्शन लीजिए अपने जीवन में। लेकिन अगर वो क्रिटिसिज्म में सच्चाई नहीं है तो आप परमेश्वर को प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, डिस्करेजमेंट मुझे हिट कर रहा है और क्रिटिसिज्म मुझे हिट कर रहा है, आप मुझे ग्रेस दीजिए कि मैं आगे बढ़ सकूं। राइट? तो यहाँ पे लोग आ जाते हैं, सनबाला, तोबायास, ऐसे लोग अपीयर होते हैं और नेहमाया को बहुत डिस्करेज करते हैं और उसके साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक्यूजेशंस भी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कैसे उनको हैंडल करता है? वो उनको ऐसे हैंडल करता है, बाय नॉट गेटिंग इनटू द कॉन्फ्लिक्ट। कुछ कुछ वॉर जो है, बैटल्स जो है, हमें लड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ वॉर पे हमारी नजर रहनी चाहिए। बैटल्स जो छोटे छोटे आते हैं हमारे बीच, उसको हमें लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बैटल को आपका अटेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो सिर्फ परमेश्वर के पास जाता है और सनबलायतन टोबायस को इग्नोर करता है, बोलता है मैं अभी आप लोगों से मिलने नहीं आ सकता क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ। तो उसने सिलेक्ट किया किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, वो किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, किसका क्रिटिसिज्म को ग्रहण करना है, किसका नहीं करना है। उसने डिसीजन लिया। यहाँ पे मैं नेहमाया की जो प्रायोरिटाइज करने की कैपेसिटी को देख रही हूँ कि उसने बहुत तरीके से हर चीज को प्रायोरिटाइज किया कि इन 52 डेज के अंदर मैं किस चीज में इन्वॉल्व हूँ और किस में नहीं। ये आपका एक कामयाबी का कुंजी है कि आप कौन सा बैटल लड़ना चाहते हैं और कौन सा बैटल को इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि आखिर वॉर आपको जीतना है। रिसेंटली मैं एक यूनिवर्सिटी के टीचर्स को ट्रेन कर रही थी। उसमें मुझे परमेश्वर ने एक वचन दिया कि अपने साथ एक ऐसा टीम बनाओ जो तुम्हारे साथ वॉर पे जाए। यानी कि लोगों के ऐसे लोगों को अपने साथ रखो, ऐसा टीम बनाओ, ऐसा एक ग्रुप बनाओ, ऐसा एक फेथफुल लोगों का एक बंच बनाओ जो आपके साथ वॉर लड़ सके। यानी कि जो आपके लिए प्रायोरिटी है उसको वो भी प्रायोरिटी बना सके। एक लीडर की कामयाबी उसकी टीम में है, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। अगर यीशु अकेले में सब कुछ कर लेते तो वो 12 चेलों को नहीं चुनते। अगर परमेश्वर अकेला सब कुछ इस दुनिया को जीत सकता था, उसकी कैपेसिटी है, वो जीत सकता है, लेकिन वो आप और हमें चुनता है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो अच्छा लीडर है। इसीलिए यीशु ने डिसाइपल बनाए। इसीलिए मोसेस को उसके फादर इन लॉ ने एडवाइस किया कि तुम 70 लोगों पे अनॉइंटिंग डालो, जो ये 10 मिलियन लोगों को, ये मिलियंस ऑफ लोगों को हैंडल करे। जो सच्चा लीडर है वो पीपल मैनेजमेंट जानता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेहमाया ने बड़े अच्छे डिसीजंस लिए। वो इन्वॉल्व नहीं हुआ जहां पे उसको होना नहीं चाहिए था। उसके बाद हम देखते हैं लोग टायर्ड हो रहे थे, फटीग आया लोगों में। और हम देख रहे हैं कि
जहाँ पे वॉल में गैप था वहां पे शत्रु के आने की कोशिश हो सकती थी। तो उसने क्या किया, उनको एक हाथ में, जो काम करने वाले थे उनको एक हाथ में औजार दिया और एक हाथ में स्वॉर्ड दिया। यानी कि आपको काम भी करना है और प्रार्थना भी करनी है। आपको काम भी करना है परमेश्वर का, और आपको वॉरफेयर भी करना है घुटनों पे प्रार्थना और आराधना के साथ। यहाँ पे प्रैक्टिकली उसने सोर्ड पकड़ाया एक हाथ में, और एक हाथ में लोगों ने औजार किया, हाथ में लिया और काम किया। काम के साथ साथ सुरक्षा भी बनी रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं एक मिनिस्टर होने के नाते, आपको परमेश्वर में आराम करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बैटल वेरी हो जाते हैं, फटीग आ जाता है आप में मिनिस्ट्री करते करते, आप थक जाएंगे और क्विट करेंगे। इसलिए खाना, सोना और प्रार्थना, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। आप अगर फास्टिंग कर रहे हैं, आप खाना भी खाइए क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है। आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, साथ में आराधना को जोड़िए, वचन को जोड़िए, और नींद जरूर पूरा करिए। चाहे आपको बहुत, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैं हफ्ते में 2 दिन चुनती हूँ ताकि मैं थोड़ा सो सकूं। क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, पिछले 21 साल में मेरी नींद बहुत कम होती है। लेकिन नींद को कवर करने के लिए मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन, जो सैबथ रेस्ट कहते हैं, 1 दिन आप जरूर निकालें और आराम करिए। उस समय सिर्फ आप परमेश्वर को सुनेंगे, आप आराधना करेंगे, आप वचन सुनेंगे, आप सरमन सुनेंगे, आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और सोएंगे। ये बहुत जरूरी है ताकि आप लंबा समय तक काम कर सकें। फिर यहाँ पे हम एक वर्स पढ़ते हैं, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ, नेहम्याह ने बोला। यानी कि आप अपनी खुशी को, अपनी जॉय को परमेश्वर में मेंटेन करिए। क्योंकि सबसे बड़ी जॉयफुल बात है कि 8 बिलियन लोगों में उसने आपको और हमें चुना है। जब उसने आपको चुना है, आप बहुत प्रेशियस हैं। उसी बात की खुशियां मनाइए जब तक आप इस धरती पे हैं, क्योंकि वो आपका स्ट्रेंथ है। सबसे पहला मेरा स्ट्रेंथ यही है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, और मुझे प्रिविलेज फील करना चाहिए। क्योंकि जब मेरा आंख उससे हटता है, थकान आती है। आखिर में ये बताना चाहूंगी कि डिस्करेजमेंट, कैसे आप डिस्करेजमेंट को हैंडल करेंगे। डिस्करेजमेंट के समय में पॉज लीजिए, थोड़ा सा लीजिए और बैठिए, और हर एक जो मिरेकल परमेश्वर ने किया है आपके जीवन में, उसको याद दिलाइए और आउट लाउड बोलिए। परमेश्वर, जो घर की छत आपने मुझे दिया है, परमेश्वर जो खाना आपने दिया है, परमेश्वर जो गाड़ी में चला रहे हो, या फिर परमेश्वर जो अच्छे लोग मुझे आपने दिए हैं, परमेश्वर मेरा अच्छा स्वास्थ्य है कि सर से लेके पांव तक मेरे सारे अंग प्रत्यंग जो है वो काम कर रहे हैं। परमेश्वर, आपने मुझे मिनिस्ट्री में बुलाया है। परमेश्वर, आपने मुझे अनुमति दी कि मैं किताबें लिख सकूं। परमेश्वर, आपने मुझे बिजनेसेस दिए हैं ताकि मैं पैसे कमा सकूं। परमेश्वर, आपने मुझे चर्च दिया ताकि मैं उसको ओवरसी कर सकूं। जो भी कुछ अच्छा है आपके जीवन में, आप उसको आउट लाउड बोलिए। क्योंकि डिस्करेजमेंट से लड़ने का एक ही तरीका है मेरे दोस्त, वो है ग्रेटफुलनेस। अगर आप ग्रेटफुलनेस नहीं रखते हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं रखते हैं, अगर आप अच्छा एटीट्यूड नहीं रखते हैं, जब आप डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है आपको, या डिस्करेजमेंट हो रहा है, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप स्पिरिचुअली वीक हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जरूर अपने लिए कुछ फ्रेंड्स ऐसे रखिए, पास्टर्स, लीडर्स ऐसे रखिए जो आपके लिए लगातार प्रार्थना करें। बहुत जरूरी है। अच्छे दोस्त होना, लीडर्स होना और अच्छा टीम होना आपकी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज आपने हमसे बातें की हैं और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि आपके वचन ने लोगों के जीवन को बदला है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपके होते हुए हमारे जीवन में जेरेमाया 29 वर्स 11 के हिसाब से सब कुछ अच्छा होने वाला है। ऑल इज वेल। धन्यवाद प्रभु। जितने भी पास्टर्स, लीडर्स हमें देख रहे हैं, उनके जीवन में मैं आशीष बोलती हूँ।
यीशु के नाम से आमेन। हम हर फ्राइडे फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम पास्टर्स और लीडर्स को हेल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको बाइबल से गाइड भी करने की कोशिश करते हैं। हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पे पास्टर्स एक दूसरे का साथ दें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है फ्रीडम प्रोग्राम में, जरूर ये नंबर पे आप टेक्स्ट करें, मैसेज करें या कॉल करें, या फिर आप ईमेल भी लिख सकते हैं कि मैं फ्रीडम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। फिर से आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, फिर से हम विक्टोरियस लिविंग की एक और एपिसोड के साथ आपके पास आएंगे। तब तक अच्छा काम करना बंद मत करिए और एनकरेज्ड रहिए। गॉड ब्लेस यू। Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.